नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यह 7 दिनों के अंदर आपको संभल कर रहना होगा। सच्चाई जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की भी करेंगे और इस समय आपको अपार धन भी मिलेगा। दोनों हाथ से बटोर कर पैसा रखेंगे आप। बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है, लेकिन साथ ही साथ एक दो मुसीबतों का घड़ा भी फूटने वाला है। जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत का भी सामना आपको करना पड़ेगा। उस चीज़ों से कैसे सावधान रहना है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है ताकि आपको मुसीबत में नहीं पड़ें, और कैसे अपने जीवन को सफल बनाना है, यह 7 दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। और आपका भाग्य इस समय कौन कौन से क्षेत्रों में तरक्की दिलाएगा, किस किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, उसका लाभ कैसे उठाना है, उसके बारे में भी मैं विस्तार से बात करूँगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, यह 7 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस समय आपके जीवन काल में धन राजियों का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ चंडाल दोष का भी निर्माण हो रहा है। इस समय आपके गुरु का परिवर्तन होने के कारण से आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल भी रहने वाला है। और शनि इस समय गोचर करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण से 12 राशियों पर असर पड़ेगा, लेकिन आपके राशि के ऊपर विशेष फर्क पड़ेगा। तो मैं आज बात करूंगा आपके राशि के बारे में। तो दोस्तों, इस समय शनिदेव का परिवर्तन की वजह से आपको काफ़ी लाभ भी होगा। इस समय शनि का 7.5 समाप्त होकर के, हालांकि कुछ महीनों बाद फिर से शनि का 7.5 लागू होगा जो 2025 तक रहेगा, लेकिन अभी शनि का 7.5 से आपको छुटकारा मिल रहा है, जिसके कारण से आपके जीवन में काफ़ी तरक्की मिलेगा। और कई कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था, वह भी कार्य अब बिगड़ते बिगड़ते बनने लगेंगे। आपके जीवन में जो कितना कठिनाइयाँ आ रही थी, धन संचय नहीं कर पा रहे थे, जितना आप मेहनत कर रहे थे उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ जितना आप मेहनत करते थे उतना फल तो मिलता नहीं था, लेकिन धन और पैसे भी आपके पास टिकते नहीं थे और बहुत मुसीबत से मुश्किल से धन का संचय करते भी थे, तो वह धन किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। तो उससे भी इस समय इस समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो लगातार एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही थी, एक से बढ़कर एक समस्याएं आ रही थी, जिससे आपको लग रहा था कि मेरे जीवन में किसी ने कुछ कर दिया है, समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक समस्या खत्म करते ही दूसरा समस्या आ जाता है। तो इस सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। जीवन में इसमें तरक्की होगा, लेकिन नई थोड़ी मोड़ी समस्या आने वाला है। हालांकि आप अपने सूझबूझ और चालाकी से सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय आपके कारोबार, रोजगार, व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी आप तरक्की करने वाले हैं। जो भी कार्य में आप लगन से मेहनत कर रहे हैं, जिस भी कार्य में आप हाथ लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसमें बार बार आपको घाटा आ रहा था, तो इस समय आपको सफलता उसमें अवश्य मिलेगी। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको इस समय विदेश यात्रा भी हो सकता है या लंबी यात्रा भी हो सकती है। यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा पर जाएंगे वह कार्य में थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन वह कार्य भी संपन्न हो जाएगा। और वहाँ पर कोई आपको ऐसे अच्छे व्यक्ति मिलेंगे जिसके सुझाव से आप अपने कारोबार में वृद्धि कर पाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति वहाँ पर ऐसा भी होगा जो आपके खिलाफ होगा, आपसे जलन वाला भावना रखेगा और आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ आपका अपमान करने का भी षड्यंत्र रचेगा, आपको नुकसान करने का भी कोशिश करेगा। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सलाह दी जाती है कि अपना वाणी पर संयम रखें और किसी पर इस समय आपको विशेष ज़्यादा भरोसा नहीं करना होगा, नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं और आपके आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। लंबी यात्रा करेंगे, यात्रा सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए जाएंगे
वह कार्य में थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन कार्य सफल होगा। अपने वाणी पर आपको भी संयम रखने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों, इस समय आपका आर्थिक स्थिति में काफ़ी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय रोजगार, कारोबार, व्यापार से तो अधिक धन लाभ होगा ही होगा। साथ ही साथ इस समय कई और भी जगहों से पैसा आने की संभावनाएं दिख रही है। कुछ जातक को ससुराल पक्ष से धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। और कुछ जातक को इस समय अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है, तो इस समय सारा वेतन आपका एक साथ जोड़ करके मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों, अगर आप कहीं पैसे दिए हुए, वह पैसे आपका अटक गया है, पैसे वापस नहीं आ रहा है, आप किसी को कर्ज दी है या पर कहीं निवेश की है पैसा, वह पैसा नहीं आ रहा है, उसमें अड़चने या परेशानी आ रही है, तो वह पैसा इस समय आपको वापस मिल जाएगा। और दोस्तों, इस समय अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो वह कर्ज वाला आपको बराबर परेशान कर रहा था, कर्ज वापस मांग रहा था, तो इस समय आप उसका कर्ज को वापस भी कर पाएंगे। और दोस्तों, इस समय आप अगर कोई सट्टे या बाजार में या जुए में पैसा लगाते हैं जैसे, तो यह कार्य गलत है। सट्टा या जुए में पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी सट्टे में पैसा लगाते हैं या शेयर मार्केट से संबंधित रखते हैं, तो आपको वहां से अत्यधिक धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। ये कह सकते हैं कि आपके उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। दोस्तों, इस समय आप बात करते हैं आपका पारिवारिक जीवन के बारे में। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन या कोई मकान खरीदने के बारे में प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे, तो यह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। लेकिन इसके आने कारण से आपके घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। लेकिन आपके समाज में कुछ व्यक्ति आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपसे जलेंगे, और जलन के भावना कारण आपको नुकसान करने का कोशिश करेगा। और कुछ आपके अपने ही लोग जो नया नया शत्रु बनते जा रहे हैं, जो आपको हमेशा परेशान करने का सोच रहा है, वह गुप्त रूप से षड्यंत्र रचेगा आपको परेशान करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए। तो आपको यहाँ पर एक बातों का विशेष ध्यान देना होगा, किसी पर आपको भरोसा नहीं करना होगा और अपने घर की बात बाहर नहीं बताना होगा। अपने वाणी पर आपको संयम रखना होगा। या घर की कोई गुप्त योजना बना रहे हैं, गुप्त कारोबार करने का सोच रहे हैं, या घर में किसी से लड़ाई हो जाए, तो यह बात बाहर किसी के साथ साझा ना करें, आपको अधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, जो सबसे खास बात है, दोस्तों, अगर आप लोग कारोबार करते हैं या व्यापार करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, आपके जीवन में नया प्रेम आने की संभावनाएं बन रही है। खास करके शादीशुदा व्यक्ति के लिए एक सावधानी बरतना होगा। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में किसी से प्रेम हो सकता है, कोई नई कन्या आ सकता है, आपके पति पत्नी के बीच में कोई और आ सकता है, और इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है, आप लालच में आपको धन हानि हो सकता है, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको समाज में बदनामी का भी शिकार होना पड़ेगा। और इस समय कहीं ना कहीं आपके जान का भी खतरा लगा हुआ रहेगा। इसलिए अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो अलग कन्याओं से दूरी बनाकर रखें, अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रखें। और महिला के लिए भी एक बात यहाँ सलाह दी जाती है, आप अगर विवाहित हैं तो गैर पुरुष के आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता है, क्योंकि इस समय अटूट संभव बन रहा है कि पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ सकता है। इसलिए समझा रहा हूँ, अगर आपके पति से कोई इच्छा आपका पूर्ण नहीं होता है, कुछ चाहिए होता है पति नहीं देता है, या कुछ आपकी मजबूरी है, तो अपना पति के साथ इस बात का साझा करें, अपनी समस्या पति के पास शेयर करें, जो भी समस्या हो, या कुछ आपको पूर्ण नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, तो वह बात भी अपना पति से बात करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इच्छे को पूर्ण करने के लिए गैर मर्द के ऊपर नज़र लगाएंगे। ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में परेशानी आएगी, घर बर्बाद हो सकता है, समाज में बदनाम हो सकते हैं। और अगर आपका बाल बच्चा हो गया है तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ तो बच्चे का भविष्य खराब होना तय होता है। तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सलाह देता हूँ कि अगर आप लोग विवाहित व्यक्ति हैं तो आप लोग को अज्ञात लोगों से, गैर स्त्री या गैर पुरुष से दूरी बनाकर रखना चाहिए। हालांकि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं है, सिंगल वाले के लिए नया प्रेम आने की संभावनाएं बन रही है और उसको सफलता भी मिलेगी। इस समय स्त्री और पुरुष अगर लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं, इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समय इजहार या प्रस्ताव अवश्य करें। समय काफ़ी शानदार है, इस समय को हाथ से गंवाएं नहीं।
इस समय आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य किया जाएगा। और दोस्तों इस समय जो पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुका है तो उसके बीच में रिश्ता काफ़ी प्रगाढ़ होने वाला है। पहले रिश्ता में अगर अनबन चल रहा था, आपसी मतभेद चल रहा था, तो इस समय रिश्ता मधुर होने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। और प्रेमी प्रेमिका बाहर घूमने का भी योग बन रहा है। समय काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है और साथ ही साथ इस समय यौन सुख भी मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। लेकिन यहाँ पर चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, इसलिए प्रेमी और प्रेमिका को दोनों को एक सलाह देना चाहूँगा। इस समय अगर आप बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अच्छे जगहों का आपको चुनाव करना चाहिए, नहीं तो इस समय किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है और समाज में थोड़ा बदनामी का भी शिकार हो सकते हैं, किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए ऐसा सलाह देता हूं कि इस समय अच्छे जगहों का चुनाव करें, सेफ जगहों का चुनाव करेंगे तो बेहतर रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं, कुछ जातक इस समय अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, तो इस समय कुछ दिन तक समय उत्तम रहेगा। इस समय आप प्रेम के बारे में घर में बात कर सकते हैं, लेकिन घर में जो सबसे बुजुर्ग इंसान है सबसे पहले उससे बात करेंगे तो आपके बातों में लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। और इस समय आपको अगर बुजुर्ग इंसान से बात करेंगे तो प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी और आपके जो नकारात्मक लोग हैं जो आपके खिलाफ है वह भी आपके पक्ष में होते हुए संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं शिक्षा और करियर के बारे में। जो लोग इस समय लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या कुछ जातक प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसको इस समय स्त्री और पुरुष को दोनों को सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। थोड़ा कष्टकारक समय रहेगा, लेकिन इस समय नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है, लेकिन आपको मेहनत भी अवश्य करनी होगी। दोस्तों इस समय कुछ जातक ऐसे भी हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहा है, उसके लिए समय शानदार है। इस समय कई जगहों से आपको अच्छे ऑफर भी आ सकता है, लेकिन अगर पहले से कर रहे हैं तो आपका बदलाव भी होने की संभावनाएं दिख रही है। और इस समय आप कोई नौकरी करेंगे पार्ट टाइम तो वह करके कुछ दिन में छोड़ भी देंगे, आपको पसंद नहीं आएगा, तो ऐसे आप कार्य को बदल भी सकते हैं, बदलने का भी संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों जो लोग पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, उसका इसमें प्रमोशन होने की संभावनाएं दिख रही है। 90% संभावनाएं दिख रही है प्रमोशन हो जाएगा और काफ़ी लाभदायक भी रहेगा। और इस समय आपका सैलरी में भी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि इस समय आपके ऊपर का अधिकारी आपके ऊपर मेहरबान रहने वाला है। और दोस्तों इसके कारण आपके जीवन में थोड़ा सा जिम्मेदारियां बढ़ने वाला है, जिसके कारण से आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। पति पत्नी से थोड़ा दूरी बन सकता है, जिसके कारण से पति पत्नी के बीच कोई और आ सकता है। तो इस बातों का विशेष ध्यान देना होगा। पत्नी अपने पति को समय दें और पति को भी अपने पत्नी को समय देने की जरूरत है। इस समय अधिक दूरियां न बनाएं, यह बात को सलाह दी जाती है। दोस्तों इस समय प्रमोशन तो होगा ही, और कुछ जातक जो पहले से नौकरी कर रहा है, जैसे कोई सरकारी शिक्षक है या प्रशासनिक विभाग में है या बैंकिंग के विभाग में है, तो कुछ जातक का इस समय तबादला होने की संभावनाएं दिख रही है। इससे किसी अच्छे जगहों पर जा सकते हैं आप। और दोस्तों इस समय कुछ जातक पहले से ही नौकरी कर रहा है, लेकिन अपना नौकरी बदलकर कोई और नौकरी करना चाह रहा है, उसके लिए भी समय काफ़ी शानदार है। मेहनत करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय मेहनत आपको करनी चाहिए। अगर पहले से किसी प्रतियोगी या परीक्षा में भाग ले रखे हैं तो वहाँ से आपको शुभ सूचना मिलेगा, या इस समय किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं या किसी परीक्षा में बैठने वाले हैं तो वहाँ पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके जीवन में इस समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी होगी, जिससे आपको परेशानी अधिक आने वाला है। दोस्तों सबसे पहला बात, अगर प्रेमी प्रेमिका कहीं घूमने जा रहे हैं तो अच्छे जगहों का चुनाव करें। दूसरी बात, इस समय आपके पैर के निचले हिस्से में चोट लग सकता है, क्योंकि इस समय चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है। इसलिए अगर गाड़ी वाहन चलाएंगे तो सावधानी से चलाएंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो अगर घर से कम ही निकलेंगे तो और अधिक बेहतर रहेगा। अगर रास्ते में आप पैदल निकल रहे हैं तब भी साइड से सावधानी से चलेंगे तो बेहतर रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं इस समय कौन सावधानियां और बरतनी है। दोस्तों आपके कारोबार में जो भी कार्य शुरुआत करते हैं उसमें आप लोग को असफलता हाथ लगती है। उसका मुख्य कारक ये है कि आप लोग कोई कार्य की शुरुआत करते हैं उससे पहले सबको डिंडोरा पीट देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपको सफलता होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती है। इसलिए अपना कोई गुप्त योजना या गुप्त कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो किसी को ना बताएं तो बेहतर है। अगला बात दोस्तों, जो इंसान अपने ज़िंदगी में औरत का सम्मान नहीं करता है, औरत के साथ किचकिच करता है, लड़ाई करता है, चाहे पत्नी हो या समाज की कोई स्त्री क्यों ना हो, औरत का सम्मान नहीं करता है, औरत के साथ बदतमीजी करता है,
और दुर्व्यवहार करता है उसके जीवन में परेशानी आती है। उसके घर में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है, क्योंकि औरत को घर का लक्ष्मी का रूप माना गया है। अगर औरत का अपमान करेंगे, औरत से लड़ाई करेंगे तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा, धन की वास नहीं होगा। धन के लिए आप लोग हमेशा ही किल्लत रहेंगे और परेशानी उठाते रहेंगे। और दोस्तों अगला बात सावधानियां ये बरतना है कि सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार आपको नहीं देनी है, इससे भी माँ लक्ष्मी घर से विदा हो जाती है। इस बात का भी विशेष ध्यान देना होगा। और दोस्तों आपके जीवन का सारा कष्ट दूर करने के लिए एक सरल उपाय है, किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान कर दें। इससे जीवन में जो समस्याएं चली आ रही है, रोजगार कारोबार में जो अड़चने आ रही है, उससे आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और इसके बाद भी आपके जीवन में अगर परेशानियां रुकने का नाम नहीं ले रहा है, परेशानी आए जा रहा है, तो उसके लिए आपको सोमवार के दिन कच्चे दूध में जल मिला करके शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। इससे काफ़ी लाभ होगा और आपके जीवन में बदलाव आएगा, जीवन का परेशानियां दूर होगा, कष्ट आपसे दूर होगा। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, विवाह नहीं लग रहा है, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।